We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिनों के संघर्ष के बाद फिलहाल सीज फायर की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले भारत ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर आतंकी गढ़ तबाह किए। भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए हमलों में 100 आतंकी मारे गए हैं। 7 से 10 मई के बीच एलओसी पर पाकिस्तानी सेना के 40 जवानों को ढेर किया गया है। ऐसे में कई तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं जिसमें असीम मुनीर की सेना की पोल खुल गई है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ढेर किए गए आतंकियों के जनाजे में शामिल पाकिस्तानी अधिकारियों के नाम जारी किए हैं। बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम ने एक तस्वीर भी दिखाई। विक्रम मिस्री ने एक तस्वीर दिखाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान दावा करता है कि मारे गए केवल निर्दोष नागरिक थे तो फिर ये तस्वीर क्या बताती है। इस तस्वीर में आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और सरकार के कुछ अधिकारी देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान की पोल खोलते हुए भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान सेना फेक न्यूज का बाजार गर्म कर रही है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने हमारे सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सच ये है कि भारत का एक भी ठिकाना प्रभावित नहीं हुआ है। उल्टा हमने उसके 4 एयरबेस को तबाह कर दिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर आतंक के किले ढा दिए थे। भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी ट्रेनिंग और भर्ती के इन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया था, जिसमें जैश ए मोहम्मद का आतंकी गढ़ भी था। सैटेलाइट तस्वीरों से इस तबाही को साफ देखा जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया कि भारत की सैन्य कार्रवाई में बेहद सटीक निशाना बनाकर इन आतंकी अड्डों को नष्ट किया गया। इन तस्वीरों में देखा गया कि पाकिस्तान के बलावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्य आतंकी प्रशिक्षण केंद्र सुभान अल्लाह को किस कदर नष्ट किया गया। इस मरकज के परिसर में बनी मस्जिद के 3 गुनबंद हमले में नष्ट हो गए, जबकि बाकी 2 बचे रह गए। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति की घोषणा के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया और दोनों के बीच ये सहमति बनी कि दोनों तरफ से मिलिट्री एक्शन पूरी तरीके से रुक जाएगा। इसके कुछ देर बाद रक्षा मंत्रालय की विशेष ब्रीफिंग हुई। विंग कमांडर भूमिका सिंह, कर्नल कुरैशी और कमांडर नायर ने एक-एक कर पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोली और भारत की सैन्य स्थिति को पूरी मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा। इस दौरान विंग कमांडर भूमिका सिंह ने पाकिस्तान की ओर से फैलाए गए उन दावों को झूठा बताया, जिसमें कहा गया था कि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है, हमारे सभी ठिकाने सुरक्षित हैं। 11 मई को डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान और पीओके में जिन 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे, वहां 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की इस सैन्य कार्रवाई और इसमें पाकिस्तान में आतंक के गढ़ की कमर तोड़ने के सबूत दिए गए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।